दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी। यह कहानी है मेडी और पर्सी की, दो अलग दुनिया के लोगों की, जिनकी मुलाकात बड़ी अजीब परिस्थितियों में हुई। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें वो काम करने पड़ते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ मेडी के साथ, एक 35 साल की खूबसूरत लड़की के साथ। बेचारी मेडी के कंधों पर इतना बोझ था कि उसे जीने के लिए हर दिन मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। मेडी की मां का एक सपना था, अपना खुद का घर। उन्होंने कर्ज लेकर एक छोटा सा घर खरीदा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे इस दुनिया से चली गईं। और मेडी के पिता, वे तो बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। अब बेचारी मेडी अकेली थी और उसके सिर पर घर का सारा कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आ गई थी। मेडी अक्सर अपने आप से पूछती, यह सब कैसे होगा? दिन में वह एक बार में काम करती और रात में गाड़ी चलाकर लोगों को इधर से उधर पहुंचाती। उसकी पूरी जिंदगी बस काम और काम के बीच में फंस गई थी। एक सुबह की बात है, मेडी गहरी नींद में थी, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। बाहर एक सरकारी कर्मचारी खड़ा था जो उसकी गाड़ी जब्त करने आया था। मेडी ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, देखिए, मैं अगले हफ्ते तक पैसे जमा कर दूंगी, प्लीज मेरी गाड़ी मत ले जाइए। वह सरकारी कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि मेडी का पुराना प्यार निकला। मेडी उसे देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम यहां? उसने अकड़ के जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा रहा हूं। नियम है, मैं क्या करूं? मेडी ने उसे मनाने की कोशिश की और बोली, देखो, मुझे तुम अभी भी अच्छे लगते हो। लेकिन तभी घर से एक आदमी बाहर निकल आया, वही जिसके साथ मेडी पिछली रात थी। ये देखकर सरकारी कर्मचारी के चेहरे पर गुस्सा छा गया और वह मेडी की गाड़ी लेकर चला गया। हाय री किस्मत, अब बेचारी मेडी रात में काम कैसे करेगी? घर का कर्ज कैसे चुकाएगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन बार में काम करते हुए मेडी ने अपनी दोस्त के सामने अपना दुखड़ा रोया। उसकी दोस्त ने अखबार से एक अजीब नौकरी का विज्ञापन दिखाया। एक अमीर परिवार अपने 18 साल के बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था जो उसके साथ घूमे और उसे हिम्मत वाला बनाए। बदले में वो एक महंगी गाड़ी देंगे। मेडी के मुंह से निकला, क्या? ये कैसी नौकरी है? वह हैरान थी। उसने आगे कहा, पर वे तो 20 से 25 साल की लड़की चाहते हैं और मैं 35 की हूं। उसकी दोस्त ने हंसते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें गाड़ी की जरूरत है और तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। मेडी ने सोचा, क्यों ना कोशिश की जाए। आखिर उसे किसी भी तरह घर का कर्ज चुकाना था। अगले दिन मेडी उस अमीर परिवार के घर पहुंची और क्या घर था, बिल्कुल महल जैसा बड़ा। उसने उस पति पत्नी से मुलाकात की जिन्होंने विज्ञापन दिया था। पति ने गर्व से कहा, हमारा बेटा पर्सी 18 साल का है। वो बहुत शर्मीला है, थोड़ा अजीब भी है। उसके बहुत कम दोस्त हैं और वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेलकर सारा दिन बिताता है। पत्नी ने आगे बताया, पर्सी को लड़कियों से बात करना नहीं आता, शराब पीने या पार्टियों का उसे कुछ पता नहीं है। वो बहुत भोला है, अपनी सुरक्षित जगह से बाहर नहीं निकलता। हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ घूमो ताकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले थोड़ा समझदार बन जाए। मेडी ने उनकी आंखों में देखा और भरोसा दिलाया, मैं आपके बेटे की मदद कर सकती हूँ। और इस तरह बात पक्की हो गई। लेकिन एक शर्त थी कि पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब एक समझौता है। अगले दिन मेडी अपने दोस्त की गाड़ी मांगकर जानवरों के घर पहुंची जहां पर्सी मदद करता था। उसने सुंदर कपड़े पहने थे और मेकअप किया था, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। मेडी ने अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक कुत्ता गोद लेना है। पर्सी, एक लंबा पतला लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, ने उसे कुत्ते दिखाए। फिर वो उसे अपने दफ्तर में ले गया जहां मेडी ने फॉर्म भरने के बजाय उससे प्यारी प्यारी बातें शुरू कर दी। पर्सी गड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोला, मुझे घर जाना है। मेडी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पर्सी ने झट से बहाना बनाया, नहीं, मैं साइकिल से आया हूं। लेकिन मेडी ने चालाकी से उसकी साइकिल अपनी गाड़ी में रख दी। अब बेचारे पर्सी के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मेडी के साथ जाना ही पड़ा। गाड़ी में बैठे बैठे
पर्सी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मेडी उसे उसके घर की बजाय अपने घर की ओर ले जाने लगी तो पर्सी डर के मारे पसीने से तर हो गया। कांपती आवाज में पर्सी ने पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? मेडी ने आराम से जवाब दिया, बस थोड़ी दूर। जैसे ही मेडी ने अपने घर के पास गाड़ी रोकी, पर्सी ने डर के मारे अपने बैग से मिर्च स्प्रे निकाला और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। आ! मेडी की चीख निकली। वह गाड़ी से बाहर निकलकर दर्द से छटपटाने लगी। आंसू बहाते हुए मेडी ने कहा, मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रही थी, बस तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी। तुम बहुत प्यारे हो और मुझे तुम पसंद हो। पर्सी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुनाहगार आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। फिर वह दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आया। धीरे धीरे मेडी ने अपना चेहरा साफ किया। तब पर्सी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूं। उस रात मेडी पर्सी को एक बार में ले गई। पर्सी हाफ पैंट में आया था, जिसे देखकर लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। वो दोनों एक कोने में बैठकर बातें करने लगे। पर्सी शराब नहीं पीता था, इसलिए वे दोनों जूस के गिलास उठाए बैठे रहे। तभी वहां एक लड़का टपका, मेडी का एक और पुराना प्यार। उसने अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर ताना मारा, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो मैं बहुत खुश हूं। और उसने पर्सी को चेतावनी दी, बेटा इससे दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। बार से निकलने के बाद मेडी पर्सी को एक सूने समुद्र किनारे पर ले गई। रात का अंधेरा था, चांद की रोशनी में समंदर चमक रहा था। मेडी ने मस्ती से कहा, चलो समुंदर में नहाते हैं। पर्सी हिचकिचाया, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मेडी ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए और पानी में चली गई। उसकी आवाज गूंजी, आओ पर्सी, डरो मत। पर्सी ने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर अपने कपड़े उतारे और पानी में चला गया। दोनों पानी में एक दूसरे के करीब आने लगे। पर्सी की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन तभी अचानक 3 नशे में धुत लड़के लड़कियां किनारे पर आ धमके और उनके रखे कपड़े, पर्स, फोन और चाबियां उठाकर भागने लगे। अरे रुको! मेडी चिल्लाई और पानी से बाहर निकलकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। उसने उनसे जोर जोर से लड़ाई की। वो तीनों इतने डर गए कि सारा सामान वापस देकर भाग गए। पर्सी पानी से बाहर आया और हैरानी से मेडी को देखता रहा। उसने धीमे से कहा, तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, खतरनाक हो सकता था। मेडी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं नहीं लड़ती तो वे हमारा सब कुछ ले जाते। फिर वह पर्सी के पास आने लगी, लेकिन पर्सी शर्माकर पीछे हट गया। मेडी के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वह झटपट पानी से बाहर निकली और अपने कपड़े पहन लिए। जब वह गुस्से में जाने लगी, तब पर्सी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और माफी मांगी। उसी रात मेडी ने पर्सी को अपने घर लाया। उसने उसके सामने नाचना शुरू किया। मेडी के मन में था कि वे जल्दी से करीब आ जाएं, ताकि उसकी डील पूरी हो जाए और उसे महंगी गाड़ी मिल जाए। लेकिन पर्सी की सोच अलग थी। वह चाहता था कि वे पहले एक दूसरे को अच्छे से जानें। फिर भी पर्सी ने हिम्मत जुटाई और पहली बार मेडी को अपने होठों से छुआ। मेडी की नजर पर्सी की पीठ पर पड़े छाले पर गई। वह तुरंत उठी और उसकी पीठ पर मलहम लगाने लगी। तुम्हारे आने से पहले, पर्सी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं हमेशा घर पर ही रहता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। मेडी ने भी अपने दिल की बातें उसके सामने रखीं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बनने लगी। अगले कुछ दिनों में मेडी और पर्सी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वे साथ साथ खेलते, घूमते और मस्ती करते। पर्सी, जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, अब बाहरी दुनिया में अपने पांव जमाने लगा था। मेडी उसे जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही थी। एक शाम वे एक शानदार रेस्टोरेंट में गए। पर्सी ने वहां पियानो बजाया, ऐसा प्यारा बजाया कि सभी लोग दंग रह गए। मेडी के चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान थी। वहीं पर पर्सी की मुलाकात उसके स्कूल की एक पुरानी दोस्त से हो गई, जिसने उसे एक पार्टी में आने का न्योता दिया। मेडी को थोड़ी जलन महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके पर्सी को उससे छीन रहा हो। बाद में मेडी ने पर्सी को बताया कि वह कुछ दिनों में शहर छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही पर्सी का चेहरा लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे
अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ा। वहां उसने इतनी शराब पी ली कि वह खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। पार्टी में लोग मेडी को देखकर आंटी आंटी कहकर चिढ़ाने लगे। मेडी ने इन सब बातों को अनसुना किया और पर्सी को ढूंढने लगी। उसे पता चला कि पर्सी अपनी स्कूल की दोस्त के साथ एक कमरे में बंद है। मेडी का दिल धक से रह गया। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। लेकिन वहां उसने देखा कि पर्सी बहुत बीमार था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह तुरंत उसे बाथरूम ले गई, जहां उसने जोर जोर से उल्टी की। घर वापस जाते समय कार में नशे में धुत पर्सी ने मेडी का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हारे साथ करीब आना चाहता हूं मेडी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मेडी ने प्यार से उसके हाथ पर थपकी दी और मना कर दिया, नहीं पर्सी, आज नहीं, तुम बहुत ज्यादा पी गए हो। अगले दिन पर्सी के माँ बाप ने देखा कि उनका बेटा पहले से बिल्कुल अलग है, ज्यादा हिम्मत वाला और समझदार। लेकिन जब पर्सी ने घोषणा की कि वह प्रिंसटन नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे मेडी मिल गई है, तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने तुरंत मेडी को फोन लगाया और कहा, तुम्हारा काम पूरा हो गया है, तुम अब अपनी गाड़ी ले सकती हो और जा सकती हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती से पर्सी ने पिता की कार में बैठे बैठे उनकी सारी बातचीत सुन ली। उसे पता चल गया कि मेडी उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। उसका दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। अगले दिन पर्सी ने मेडी को खाने पर बुलाया। वहां उसके माँ बाप भी थे। उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे वे मेडी को पहली बार देख रहे हों। लेकिन पर्सी के दिल में तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि यह सब एक दिखावा है। बाद में पर्सी ने अपने गुस्से को अंजाम दिया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेडी को दी जाने वाली गाड़ी को एक पेड़ से टकरा दिया। गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। जब पर्सी घर लौटा तो वह सीधा मेडी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मेडी को बता दिया कि उसे सब पता चल गया है। तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, उसने फूटते हुए कहा। मेडी के आंसू भी छलक पड़े। उसने समझाने की कोशिश की कि उसने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन पर्सी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मेडी ने गाड़ी को ठीक करवाया और अपने घर का कर्ज चुका दिया। उसने अपना घर अपनी दोस्त को बेच दिया, जो गर्भवती थी और एक नए घर की तलाश में थी। मेडी का दिल अभी भी पर्सी के लिए धड़कता था। उसने कई बार पर्सी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार एक दिन वह पर्सी से मिल ही गई। उसने दिल से माफी मांगी और बताया कि वह कैलिफोर्निया जा रही है। जिस दिन पर्सी प्रिंसटन जाने वाला था, उसने अपना सामान बांधा और अपने माँ बाप से विदा ली। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले घर के बाहर एक कार रुकी और उसमें मेडी थी। वह पर्सी को लेने आई थी। पर्सी की आंखों में चमक लौट आई। वह अपने माता पिता को अलविदा कहकर मेडी के साथ चला गया। वीडियो को पसंद करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।